हूँ शिवानी शर्मा और आप देख रहे हैं स्टार न्यूज प्लस। आप सभी का एक बार हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आइए रुक करते हैं आज की कुछ खास खबरों की तरफ। तब तक आप बने रहिए स्टार न्यूज प्लस के साथ लगातार। उत्तर प्रदेश के उद्योग व्यापार मंडल मुरादाबाद मना रहा है स्वर्ण जयंती दिवस। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल वर्ष 2023 में अपनी स्थापना के 50वें वर्ष में प्रवेश कर रहा है। संगठन के प्रांतीय अध्यक्ष श्री मुकुंद मिश्रा, प्रदेश चेयरमैन श्री महेंद्र जैन मयूर जी और प्रदेश के दोनों महामंत्री डॉक्टर दिलीप सेठ जी और श्री राजेंद्र गुप्ता जी और संगठन के सभी वरिष्ठ पदाधिकारियों ने वर्ष 24 दिसंबर 2022 से 24 दिसंबर 2023 तक पूरे वर्ष स्वर्ण जयंती वर्ष के रूप में मनाने का निर्णय लिया है, जिसके आधार पर कुछ प्रमुख कार्यक्रम प्रदेश नेतृत्व द्वारा निर्धारित किए गए। पूर्व में हम सभी ने 24 दिसंबर 2022 को दीपोत्सव कार्यक्रम करके स्वर्ण जयंती वर्ष का शुभारंभ किया। ये कार्यक्रम प्रदेश के 75 जिलों के 310 तहसीलों सहित अपने जिले में भी बड़ी भव्यता के साथ हुआ। आपको बता दें कि उक्त कार्यक्रम को प्रमुखता से प्रकाशित करने पर आप सभी पत्रकार बंधुओं को भी व्यापार मंडल हृदय से धन्यवाद और आभार व्यक्त करता है। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद से डायरेक्टर अनिल सक्सेना की रिपोर्ट। हम लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है, उसमें भाग लिया है और इस बार भी हम पिछली बार से और ज्यादा अच्छा कार्यक्रम करके आपको दिखाएंगे। धन्यवाद। काशी के तट पर 10 व्यापारियों ने इकट्ठे होकर एक संगठन बनाने का निश्चय लिया था और उस समय बड़ी जगहसाई होती थी। जिस प्रकार एक तराजू में मेंढक नहीं तोले जा सकते, उस कहावत से हम लोगों की तुलना की गई थी। परंतु स्वर्गीय विशंबर दयाल जी जो हमारे इसके संस्थापक सदस्य रहे, उनके साथ पंडित श्याम बिहारी मिश्रा जी, उन्होंने आज 50 साल इस गौरवमयी संस्था को हो गए हैं। एक समय लगता कि सेल टैक्स का चपरासी भी अगर घूम जाता था तो बाजार बंद हो जाते थे, परंतु उस दिशा से पीड़ित होकर व्यापार मंडल ने व्यापारियों को एकत्रित किया। ये व्यापारी जो बाबा शाह के नाम से जाना जाता है, जिसने महाराणा प्रताप के समय अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया और महाराणा प्रताप को दोबारा खड़ा किया, ऐसे सैकड़ों उदाहरण हैं जब व्यापारी ने इस देश की सेवा में अपना तन मन धन लगाया। चाहे वो 62 की लड़ाई हो, चाहे उसके बाद 71 की लड़ाई हो, उसके बाद कोरोना काल रहा हो या और आपदाएं, भुज का भूकंप रहा हो और अन्य आपदाएं जहां भी आई हो, वहां पर व्यापारी ने इस देश के साथ खड़े होकर तन मन धन से सेवा करी। सेवा ही नहीं करी बल्कि मैं तो ये कहूंगा, व्यापारी एक ऑनरेबल टैक्स कलेक्टर है जो सरकार का टैक्स व्यापारियों उपभोक्ताओं से लेता है और बिना किसी शुल्क के, बिना किसी वेतन के सरकार के खाते में जमा कराता है। ऐसा व्यापारी आज हम लोग अपने विशंबर दयाल जी और पंडित श्याम बिहारी जी के द्वारा जो लगाया वो वृक्ष है, इस वट वृक्ष के नीचे 50वीं हम लोग स्वर्ण जयंती इस व्यापार मंडल की रथ यात्रा निकालने जा रहे हैं। पूरे वर्ष हमारे कार्यक्रम चलेंगे। शायद ही किसी राजनीतिक दल के इतने बड़े कार्यक्रम हुए हों, जितने बड़े कार्यक्रम हम लोग उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल पूरे उत्तर प्रदेश में 2.5 करोड़ व्यापारियों के साथ करेगा। इसके तहत अभी हम लोगों ने व्यापारी हमसे जुड़े इसके लिए मिस कॉल का प्रयोजन किया है, उसका नंबर भी इस प्रेस नोट में है। उसके बाद फरवरी में व्यापार मंडल व्यापारियों के प्रतिष्ठान कार्यक्रम के तहत पूरे व्यापारियों के पास, एक व्यापारी के पास व्यापार मंडल का पदाधिकारी जाएगा और अपने गौरवमयी 50 साल के इतिहास को बताएगा। मार्च माह में हमारी एक सहारनपुर से 13 मार्च को डिजिटल यात्रा निकलेगी, जो कि 8 मई को लखनऊ में विश्राम करेगी। सितंबर में बहुत बड़ा
कानपुर में व्यापारी कुंभ का आयोजन किया जाएगा और इस स्वर्ण जयंती वर्ष के समापन 23 व 24 दिसंबर को बरेली में 2 दिवसीय कार्यक्रम के तहत इसका कार्यक्रम का समापन होगा। मेरा मुरादाबाद इकाई से और क्योंकि मुरादाबाद मंडल मुख्यालय भी है, मेरा यहाँ के मंडल के पदाधिकारियों से भी अनुरोध है कि उपरोक्त कार्यक्रम में हम लोग इस गौरवमयी रथ यात्रा को बहुत सुंदर तरीके से अपने अपने कस्बों में लेकर जाएं, जिससे कि हमारे व्यापार मंडल का इतिहास सभी व्यापारियों को पता चल सके। इस प्रेस नोट में और भी बहुत से बिंदु है कि व्यापारी हमारे साथ क्यों जुड़े, व्यापारी का जुड़ने का क्या कारण है, और बहुत लंबा सा हमारा प्रेस नोट है जिसमें हम लोगों ने अपने पूरे 50 साल की गौरवमयी यात्रा को संक्षिप्त इसमें दर्शन देने का काम किया है। यदि कोई और प्रेस पदाधिकारी या प्रेस का पूछना चाहे वो पूछ सकता है। ये फोटो आज व्यापार मंडल द्वारा एक बैठक का आयोजन किया गया, किस संबंध में और किस विषय में बैठक का आयोजन किया गया? व्यापार मंडल के आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस के पीछे उद्देश्य है हमारे इस गौरवमयी संगठन को इस वर्ष 1974 में हमारी स्थापना हुई थी और 50 वर्ष पूरे हमारे इस गौरवमयी संस्था को हो गए हैं। इसके निमित्त आज पूरे प्रदेश में जिला मुख्यालयों पर प्रेस वार्ता की गई है। उस प्रेस वार्ता के माध्यम से हम लोग पूरे आगामी वर्ष जो हमारे 1 वर्ष स्वर्ण जयंती वर्ष के रूप में मना रहे हैं, उसमें पूरे प्रदेश में विभिन्न स्तरों पर कार्यक्रम होंगे। उसकी चर्चा के लिए, उसकी जानकारी के लिए हम लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है। इसके तहत हम लोग व्यापारी से जुड़े, इसके लिए हम लोगों ने एक नंबर सर्कुलेट किया है जिस पर मिस कॉल करके हम पूरे उत्तर प्रदेश के व्यापारियों को जोड़ेंगे। दूसरा, फरवरी माह में हम लोगों ने कार्यक्रम रखा है व्यापार मंडल व्यापारियों के प्रतिष्ठान, अर्थात व्यापार मंडल प्रत्येक व्यापारी के प्रतिष्ठान पर, चाहे वो छोटा हो बड़ा हो, उस पर व्यापार मंडल का पदाधिकारी जिले में, नगर में, कस्बों में, टाउन एरियो में और गांव स्तर तक, ग्राम सभा स्तर तक हमारा पदाधिकारी प्रत्येक व्यापारी के पास पहुंचेगा और अपने व्यापार मंडल के गौरवमयी इतिहास को बताएगा कि व्यापार मंडल जब से गठित हुआ है तब से हम व्यापारियों को कितनी सुविधाएं मिली हैं। इसी के तहत मार्च में एक व्यापारी स्वाभिमान यात्रा डिजिटल रथ के साथ पूरे उत्तर प्रदेश में भ्रमण करेगी, जो कि 13 मार्च को उस यात्रा का आरंभ हमारे सहारनपुर जिले से होगा और जिसका विश्राम अर्थात समापन 8 मई को प्रदेश मुख्यालय, प्रदेश की राजधानी लखनऊ में होगा। सितंबर माह में हम लोग कानपुर में व्यापारी महाकुंभ के रूप में मनाएंगे। सितंबर में पूरे उत्तर प्रदेश के गांव स्तर के तक के व्यापारी को हम लोग कानपुर ले जाएंगे और वहां एक कुंभ जैसा दृश्य दिखाएंगे, जिससे कि सरकार को ये मदद कर सके कि हम लोग व्यापारी के साथ साथ सामाजिक भी हैं। और इस पूरे कार्यक्रम का विश्राम 23 व 24 दिसंबर 2023 को बरेली में होगा और 2 दिन के लिए हमारा प्रत्येक पदाधिकारी उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल का प्रदेश स्तर से लेकर मंडल स्तर से लेकर जिला स्तर से लेकर नगर इकाई, अर्थात जितनी भी हमारी इकाइयां हैं उनके प्रत्येक पदाधिकारी 2 दिन के लिए बरेली की कार्यशाला में भाग लेंगे।